हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकर और कस्टमर के क्या रिलेशन होते हैं, उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग बैंक जो सर्विस देता है उसके अकॉर्डिंग बैंकर और कस्टमर के रिलेशन बदलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बैंकर कौन है। ठीक है, बैंकर बैंकिंग, इसको कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और कस्टमर को कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बैंकर। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकर बैंकिंग, ठीक है, क्या है, इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है ना, उसके सेक्शन 5 के सब सेक्शन B में बैंकिंग को डिफाइन किया गया है। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग का प्राइमरी बिजनेस है जो वो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, किससे, पब्लिक से। किस पर्पज के लिए? लैंडिंग के लिए, कि एक कुछ पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करें और उसको और दूसरी लोगों को जिसको उसकी ज़रूरत है उसको उधार दें, उसको लोन के रूप में वो पैसा दें। तो प्राइमरी बिजनेस हो गया बैंकिंग का। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बैंक का प्राइमरी बिजनेस क्या है। मनी को डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन देना। और जो पैसा डिपॉजिट हुआ है बैंक के पास, जब भी किसी कस्टमर की डिमांड होगी तो डिमांड पर वो पे भी करना है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कस्टमर। कस्टमर को कहां पे डिफाइन किया गया है। कस्टमर को नो लीगल डेफिनेशन, कस्टमर की कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं है और इसे किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ आरबीआई की पॉलिसी के अनुसार कौन है कस्टमर। कस्टमर इज ए पर्सन हु इज इंगेज्ड इन ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एक्टिविटी विद बैंकिंग कंपनी। कस्टमर वो है जो कि बैंक या बैंकिंग कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करता है। कस्टमर को सिर्फ आरबीआई की पॉलिसी में डिफाइन किया गया है, वैसे इसके लिए कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है और न ही कोई एक्ट है। कस्टमर का रिलेशन है जो बैंक के साथ अकाउंट ओपन करते ही शुरू हो जाता है। देखिए, अब ट्रांजैक्शन के बेस पे हम बैंक के और कस्टमर के रिलेशन को जानेंगे कि ट्रांजैक्शन के बेस पर बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशन है। सबसे पहले कस्टमर बैंक के पास डिपॉजिट करता है। कस्टमर बैंक में आएगा, बैंक को बोलेगा कि मेरा अकाउंट ओपन कर दो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और क्या करेगा वो उसमें पैसे रखेगा बैंक के पास। ठीक है, मान लो उसने अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाया और उसमें उसने 1000 रुपये रख लिए अकाउंट में, तो वो बैंक के पास रखे गए, बैंक ने ले लिए, मतलब किसने दिए? कस्टमर दिए ना, कस्टमर ने क्रेडिट किया बैंक को, तो कस्टमर हो गया क्रेडिटर। और बैंक ने ले लिए, आज तो उसने ले लिए, लेकिन फ्यूचर में जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो उसने देने पड़ेंगे ना वो, तो बैंकर हो गया डेब्टर। कभी ना कभी तो उसको देने ही है, तो बैंक हो गया देनदार, डेब्टर। कस्टमर हो गया क्रेडिटर, क्योंकि कस्टमर ने क्रेडिट किए अगर सेविंग अकाउंट ओपन किया। इसके बाद ठीक है, तो फर्स्ट बन गया हमारा डिपॉजिट इन बैंक। अगर बैंक में डिपॉजिट है कस्टमर का बैंक में डिपॉजिट है तो बैंक होगा डेब्टर, देनदार, कस्टमर होगा क्रेडिटर, लेनदार, क्योंकि उसने दे दिया है, कभी ना कभी उसने लेना है। नेक्स्ट है हमारा, अगर बैंक के पास कस्टमर का लोन है, मतलब बैंक ने कस्टमर को लोन दे दिया, तो बैंक ने दिया है वो कभी ना कभी वापस लेगा। किसने क्रेडिट किया है? बैंक ने दिया है ना, तो बैंक हो गया क्रेडिटर, क्योंकि इसने दे दिया है। और कस्टमर होगा डेब्टर, क्योंकि वो देनदार है, फ्यूचर में उसने देना है। तो ऐसे अगर सेविंग अकाउंट है तो बैंक होगा डेब्टर, देनदार। अगर लोन अकाउंट है तो बैंक होगा क्रेडिटर, लेनदार, फ्यूचर में उसने लेना है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे परचेज ऑफ ड्राफ्ट। अगर कस्टमर बैंक से ड्राफ्ट परचेज करता है तो क्या रिलेशन होगा। देखिए, कस्टमर बैंक के पास आएगा तो बैंक ड्राफ्ट ले रहा है ना, ड्राफ्ट बनवा रहा है, तो क्या पे करेगा ना, वो पैसे देगा। ठीक है, तो उसने बैंक को पैसे दिए, तो बैंक ने पैसे ले लिए कस्टमर से, तो फ्यूचर में तो उसने देने हैं ना, तो वो तो देनदार हो गया ना बैंक, तो बैंक होगा डेब्टर और कस्टमर होगा क्रेडिटर। किस केस में? परचेज ऑफ ड्राफ्ट। जब भी परचेज ऑफ ड्राफ्ट हो रहा है तो बैंक होगा डेब्टर और कस्टमर होगा क्रेडिटर। नेक्स्ट है अगर सेफ कस्टडी है। ठीक है ना, अगर कस्टमर बैंक से सेफ कस्टडी ले रहा है, ठीक है, सेफ कस्टडी ले रहा है, मतलब सेफ कस्टडी में आके वो अपने डॉक्यूमेंट्स रख रहा है,
तो क्या होगा, बैंक होगा बेली, कस्टमर होगा बेलर। देखो आप इसको ऐसे भी देखो, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि जो सामान दे रहा है, अपना सामान दे रहा है, ठीक है, वो होगा, उसके साथ लगेगा OR, ठीक है। और जिसने ली, जिसने सामान ली, ठीक है, तो वो होगा, देखो पीछे EE, सामान लिया हमने, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ली तो बेली, इसके पीछे भी E, जिसने ली उसके पीछे E, है ना। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, बेली बेलर। बैंक ने उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे ना सेफ कस्टडी में, तो बैंक ने लिए, ठीक है, बेली, और दिए किसने, कस्टमर ने, तो कस्टमर हो गया बेलर। ये सिर्फ याद करने का तरीका है जिससे आपको आसानी से याद रहे, आप पजल न हो। एक तरीका हो रहा है इसको याद करने का, सेफ कस्टडी है तो उसमें बेली बेलर कैसे कहते हैं, देखिए एक कहावत है पंजाबी में, कह देते हैं कि अपने दोस्त को कह देते तू मेरा बेली आ रहे है ना। तो क्या है, कस्टमर आया, कस्टमर के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उसने कहीं जाना था तो डॉक्यूमेंट्स रखने थे, तो वो क्या किया, अपने बेली यार के पास आया, मतलब बैंक के पास आया, उसने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स रखे, किसमें, सेफ कस्टडी में। तो बैंक हुआ ना उसका बेली यार, तो बैंक हो गया बेली, कस्टमर हो गया बेलर। नेक्स्ट हमारा लॉकर। अगर लॉकर लेता है बैंक के पास, तो क्या कस्टमर लॉकर ले रहा है, कस्टमर आके क्या उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखेगा, अपनी ज्वेलरी रखेगा लॉकर में, तो कस्टमर का सामान आ रहा है ना, तो कस्टमर हो गया E, सॉरी, सिर्फ एक लॉकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे केस जो मैंने बताया ऐसे चलेंगे, ठीक है, लेकिन एक केस लॉकर, ठीक है, अगर लॉकर में है तो इसका उल्टा हो जाता है, उसके साथ जिसने सामान लिया उसके साथ EE नहीं लगता, अपोजिट हो जाता है इसका, बिल्कुल उल्टा, जिसने लिया उसके साथ OR, जिसने दिया उसके साथ EE। तो यहाँ पे बैंकर के पास डॉक्यूमेंट्स आए ना, ठीक है, तो वो हो गया लेजर, और कस्टमर जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए वो हो गया लेसी। तो एक लॉकर ऐसा है, इसके उल्टा चलेंगे, मतलब लॉकर के केस में उल्टा होगा। नेक्स्ट हमारा मोर्टगेज और प्रॉपर्टी। अगर मोर्टगेज है प्रॉपर्टी का, देखिए एक बात और, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे बन सकता है कि मोर्टगेज किस पे लगता है और हाइपोथिकेशन किस पे। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है, ठीक है, हिल नहीं सकती, ठीक है, जैसे घर हो गया, है ना, तो इस टाइप पे जो हिल नहीं सकता, इमूवेबल है, उस पे लगेगा हमारा मोर्टगेज। और जो हिल सकता है, मतलब चल सकता है, ठीक है, जैसे कि कार हो गई, उस पे होगा हमारा हाइपोथिकेशन। अब यहाँ पे मोर्टगेज के केस में क्या है, मोर्टगेजी और मोर्टगेजर। देखो जिसके पास आ रहे हैं E, ठीक है, बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ना, तो मोर्टगेजी, और जो दे रहा है OR, मोर्टगेजर, तो कस्टमर हो गया मोर्टगेजर और बैंक हो गया मोर्टगेजी। नेक्स्ट है हमारा पे ऑफ ड्राफ्ट। पे ऑफ ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट की पेमेंट हो रही है, तो क्या बैंक होगा ट्रस्टी और कस्टमर होगा बेनिफिशियरी। देखो ड्राफ्ट की पेमेंट मिल रही है ना, ड्राफ्ट बनाया था बैंक ने, कस्टमर को बना के दे दिया था, ठीक है, अब क्या है, वो ट्रस्टी है, उसके उस मतलब कि बैंक के पास ड्राफ्ट है, उसने उसकी पेमेंट करनी है, तो हो गया ट्रस्टी, और बेनिफिशियरी जिसको पेमेंट मिले, कस्टमर की पेमेंट हो रही है ना, तो उसको बेनिफिट होगा ना, तो वो हो गया बेनिफिशियरी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक। अगर कस्टमर बैंक में आता है और उसके पास कुछ सामान है, ठीक है, तो क्या करता है, अगर वो बाय मिस्टेक बैंक में अपना सामान भूल जाता है, तो क्या करेगा, बैंक उस सामान को संभाल कर रखेगा और कस्टमर जब दोबारा आएगा तो वो उसको देगा, ठीक है। जैसे कस्टमर बैंक में आया, बाय मिस्टेक अपना फ़ोन भूल गया, ठीक है, तो क्या करेगा, बैंक अपने उसको मोबाइल को संभाल के रख लेगा, जब भी वो आएगा पूछेगा मेरा मोबाइल था यहाँ पे, तो बैंक उसको वापस दे देगा। तो इसमें क्या हुआ, बैंक हो गया ट्रस्टी, ठीक है, और कस्टमर हो गया बेनिफिशियरी, बेनिफिट हो गया ना, उसको वापस मिल गया अपना फ़ोन। एक केस हमारा मनी डिपॉजिटेड बट नो इंस्ट्रक्शन गिवन। क्या करता है, कस्टमर आता है, मान लो उसके 2 अकाउंट हो गए, लोन अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, है ना, तो क्या करता है, कस्टमर आता है, अपना नाम लिख देता है, अकाउंट नंबर वो लिखता नहीं, कहते हैं कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दियो, है ना, कई बार होता है ना कि इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दियो, ये वो बोल के नहीं गया कि लोन के में करना है, अकाउंट के में करना है। तो इस ऐसे में क्या होता है, तो बैंक के पास वो ट्रस्ट से रख जाता है पैसा, है ना, तो बैंक हो गया ट्रस्टी और कस्टमर हो गया बेनिफिशियरी।
नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जब हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तो क्या एजेंट को ही देते हैं ना, ठीक है। तो बैंक हो गया एजेंट। जब बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, जैसे कि बोल देते हैं कि सिम लगा दो हमारे अकाउंट में, तो बैंक क्या हो गया एजेंट। और जो इंस्ट्रक्शन देगा, जो ऑर्डर दे रहा है वो हो गया प्रिंसिपल। आप ऐसे याद कर सकते हो स्कूल में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्डर देता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक हो गया एजेंट क्योंकि बैंक काम करता है उसके बिहाफ से कस्टमर के, ठीक है, और कस्टमर हो गया प्रिंसिपल। नेक्स्ट है शेयर गिवन फॉर सेल। अगर कस्टमर बैंक के पास शेयर देता है कि उसको सेल कर दे, है ना, तो बैंक हो गया एजेंट और कस्टमर हो गया प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ चेक। अगर बैंक कस्टमर के बिहाफ से कलेक्शन कर रहा है चेक की, तो बैंक हो गया एजेंट और कस्टमर हो गया प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा प्लेज ऑफ स्टॉक्स। अगर स्टॉक्स का प्लेज है, ठीक है, तो बैंक हो गया प्लेजी और कस्टमर हो गया प्लेजर। जो दे रहा है, स्टॉक्स बैंक के पास आ रहे हैं ना, तो देने वाला हो गया OR, ठीक है, प्लेजर, और बैंक हो गया E, प्लेजी। नेक्स्ट हमारा हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन ऑफ सिक्योरिटी। इस केस में भी क्या है, सामान बैंक के पास आ रहा है तो दे कौन रहा है कस्टमर, तो OR लग जाएगा कस्टमर के साथ और बैंक के साथ E। तो हाइपोथिकेशन ऑफ सिक्योरिटी में बैंक हो गया हाइपोथिकेटी और कस्टमर हो गया हाइपोथिकेटर। आगे देखते हैं कि ये तो था बैंकर और कस्टमर के रिलेशन। इसके बाद कि कब सीज ऑन हो जाते हैं ना, कब खत्म हो जाता है बैंक और कस्टमर का रिलेशन। देखिए सबसे फर्स्ट केस है हमारा डेथ, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी। या तो देखो कस्टमर की डेथ हो जाए या फिर वो दिवालिया हो जाए, ठीक है, उसके पास कुछ न रहे, ठीक है ना, या फिर वो पागल हो जाए कस्टमर, ठीक है। इस बेस पे भी क्या बैंक का और कस्टमर का रिलेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग द अकाउंट बाय कस्टमर और बैंक, ठीक है। अगर अकाउंट बंद कर दिया जाता है, या तो कस्टमर खुद बोले कि मेरा अकाउंट बंद कर दो, या बैंक कस्टमर को कोई नोटिस दे दे और उसका अकाउंट बंद कर। जैसे कि कस्टमर के कई अकाउंट होते हैं, जनरल अकाउंट हो गया, SBBD अकाउंट हो गया, SB MIT हो गया, है ना। तो फिर क्या होता है, ऐसे में बैंक है जो कस्टमर को बोलता है कि आपको जनरल अकाउंट रखना पड़ेगा ना, या तो इसको जनरल में कन्वर्ट करवा लो या फिर एक रख लो और ये जो SBBD अकाउंट है उनको बंद करवा लो, है ना। ऐसे में भी क्या होता है, जैसे कि 2 ब्रांच में होता है, एक हो गया PNB में, एक हो गया OBC में, ठीक है, एक में SBBD है और एक में उसका वो जनरल अकाउंट है। कई बार क्या होता है CRM के चक्कर में एक अकाउंट उसको बंद करवाना पड़ता है, तो जिस ब्रांच में उसका अकाउंट बंद हो गया उसके साथ उसका रिलेशन खत्म हो गया, है ना। नेक्स्ट हमारा गार्निशी अटैचमेंट रिसीव्ड, या फिर गार्निशी ऑर्डर आ जाए, या ठीक है अटैचमेंट और रिसीव हो जाए, है ना, कि इसके अकाउंट में इतना पैसा ऐसे करके ये वो इसके अकाउंट से उसमें ट्रांसफर करें और इसके अकाउंट को जो भी है कि बंद करें, जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ना, ऐसा होने पे भी गार्निशी ऑर्डर या फिर अटैचमेंट ऑर्डर ये रिसीव होते हैं, तब भी ये बैंकर का और कस्टमर का रिलेशन सीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट। जब बैंक में और कस्टमर में कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप ये काम कर दें, है ना, या फिर कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन होती है, वो होने के बाद भी वो पूरी हो जाए, तब भी इनका रिलेशन है जो सीज ऑन हो जाता है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन लेके आई मैं आपके लिए। आपने बताना है कि इस केस में क्या बैंक की और कस्टमर का रिलेशन खत्म हो जाता है या नहीं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। फर्स्ट केस है जो, ठीक है, माइग्रेशन टू सम अदर कंट्री। जब अगर कस्टमर का अकाउंट हमारे पास है, ठीक है, और वो किसी अदर कंट्री में चला जाए। नेक्स्ट हमारा सेकंड केस इम्प्रिजनमेंट ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर को जेल हो जाए तो क्या इनका रिलेशन खत्म हो जाएगा। थर्ड है हमारा अरेस्ट ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर अरेस्ट हो जाता है तब भी क्या इनका रिलेशन रहता है, खत्म हो जाता है। इसका आंसर आप देंगे कमेंट में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।